क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सारी ताकत, आपकी सारी पढ़ाई और आपका सारा हुनर एक पल में राख हो गया, जब आपके सामने खड़ा दुश्मन कोई अनजान नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिन्हें आप अपना कहते हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कोई धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पैनिक अटैक और मेंटल ब्रेकडाउन का सजीव वर्णन है जिससे आज का हर दूसरा इंसान गुजर रहा है। आज द डार्क माइंड डिकोडर पर हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक महायोद्धा युद्ध के मैदान में हथियार डाल देता है, डर की वजह से नहीं बल्कि अंधे मोह की वजह से। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के महल से, जहां अंधा राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यह ध्यान दीजिए, धृतराष्ट्र का मोह इतना गहरा है कि वो पांडवों को अपना नहीं मानता। यहीं से डार्क साइकोलॉजी का पहला सबक शुरू होता है। स्वार्थ इंसान को अंधा बना देता है। मैदान में दुर्योधन अपनी सेना को देखकर घबराया हुआ है। वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और पांडवों की सेना की तारीफ करता है। क्यों? क्योंकि वो असुरक्षित है। मैकियावेली कहता है कि एक कमजोर शासक हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को बढ़ा चढ़ा कर देखता है। दुर्योधन यहां मैनिपुलेशन का सहारा लेता है। वो द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि पांडवों की सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न उन्हीं का शिष्य है। वो अपने ही गुरु पर शक कर रहा है। यही एक नार्सिसिस्ट की पहचान है। वो कभी किसी पर पूरा भरोसा नहीं करता। फिर शुरू होता है शंखनाद। पितामह भीष्म ने सिंह की दहाड़ जैसा शंख बजाया। इसके बाद पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। उस आवाज ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिलों को दहला दिया। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का चरम था। जब आप अपने सच और धर्म के साथ खड़े होते हैं तो आपकी आवाज ही आपके दुश्मन का आधा मनोबल तोड़ देती है। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमे अच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। अर्जुन देखना चाहता था कि उसे किन से लड़ना है, लेकिन जैसे ही कृष्ण रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करते हैं, अर्जुन का पूरा नजरिया बदल जाता है। यहां आता है अध्याय 1 का सबसे बड़ा मोड़। अर्जुन, जिसने हजारों युद्ध जीते थे, अपने सामने अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों और अपने मित्रों को देखता है। अचानक उसकी वीरता विषाद यानी डिप्रेशन में बदल जाती है। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है। मेडिकल साइंस में इसे अक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं। अर्जुन डरा हुआ नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है। उसका मोह उसे सच देखने से रोक रहा है। वो कृष्ण को तर्क देता है कि हे कृष्ण, अपनों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? अगर कुल का नाश हो गया तो अधर्म बढ़ जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर पैदा होंगे। वॉर कीजिए। अर्जुन यहाँ धर्म की आड़ ले रहा है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से बच सके। जब हम किसी कठिन फैसले से बचना चाहते हैं तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही ऊंचे ऊंचे तर्क गढ़ने लगता है। हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हम दयालु हैं, जबकि हकीकत में हम कमजोर पड़ रहे होते हैं। अर्जुन यहाँ तक कह देता है कि इससे अच्छा तो ये होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे ही मार दें, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये एस्केपिज्म यानी पलायनवाद की पराकाष्ठा है। वो युद्ध के परिणामों से इतना डर गया है कि वो खुद को मिटाने के लिए तैयार है। अध्याय 1 का अंत होता है अर्जुन के रथ के पिछले भाग में बैठ जाने से। वो शोक से व्याकुल है, उसकी आंखों में आंसू हैं। एक महायोद्धा जिसका रथ स्वयं भगवान चला रहे हैं, वो आज हार मान चुका है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल सिस्टम क्रैश हो चुका है। उसे लग रहा है कि अपनों को खोना सबसे बड़ा दुख है, लेकिन वो ये भूल गया है कि अधर्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। भाई,
अध्याय 1 हमें सिखाता है कि लाइफ के कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर का विषाद है। जब हम रिश्तों, मोह और पुरानी यादों में फंस जाते हैं तो हमारा गांडीव यानी हमारी स्किल्स हाथ से गिर जाता है। अध्याय 1 का सार ये है कि एक्सेप्टेंस ऑफ कंफ्यूजन। कृष्ण ने पूरे अध्याय में एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने अर्जुन को अपनी भड़ास निकलने दी। ये एक मास्टर थेरेपिस्ट की निशानी है। वो चाहते थे कि अर्जुन अपनी सारी कमजोरियां बाहर निकाल दे ताकि अगले अध्याय में वो उसे ज्ञान का अमृत दे सकें। तो दोस्तों, ये था अर्जुन का विषाद। क्या आप भी अपनी लाइफ के किसी मोड़ पर अर्जुन की तरह हथियार डाल चुके हैं? क्या आपका मोह आपको सही फैसला लेने से रोक रहा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि अगले वीडियो में यानी अध्याय 2 में कृष्ण अपना पहला साइकोलॉजिकल बॉम्ब फोड़ेंगे जो अर्जुन के साथ साथ आपके भी भ्रम को तोड़ देगा। अगर आप उस सांख्य योग के लिए तैयार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लिखें रेडी फॉर चैप्टर 2।